तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्री इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें आपको ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये जनरली मेंस में कम पूछा जाता है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे एक बार लास्ट में मान लेंगे कि ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे होगा, फिर ऐसे कैलकुलेट करते करते चले आएंगे। तो अगर अब आप आज कैलकुलेट करके बैठोगे इसको कि यहाँ से इनफाइनाइट से स्टार्ट करके यहाँ तक आओगे तो पता चलेगा कि आपके 20-25 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे और आईआईटी तो छोड़िए, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम टाइम में एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? मान लीजिए कि हम इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं x है। ठीक, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि x है। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, तो आप देखिए कि यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस मतलब एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सर्किट को कट कर दूं और इतना रेजिस्टेंस हटा दूं, अगर इतना रेजिस्टेंस हटा देता हूं तो भी तो मतलब इनफाइनाइट में से एक हटा दोगे, एक पार्ट हटा दे रहे हो, दो रेजिस्टेंस हटा दे रहे हो, फिर भी उसका इक्विवेलेंट तो x ही आएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मैंने मान लिया कि x है। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट अगर x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस सर्किट को, इसको R मान लेता हूं, इसको R, और यहां पे इसका जो x है उसको ऐसे बना सकता हूं। ठीक, अब देखिए ये हमारा ऐसे कैलकुलेट हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R into x अपॉन R प्लस x। अगर आपको पता नहीं तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल सीरीज के लिए पैरेलल सर्किट का होता है 1/r1 प्लस 1/r2। वहां से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। ठीक, अब देखिए ये तो आपका हो जाएगा ऐसे, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका इक्विवेलेंट आएगा R into x प्लस अपॉन R प्लस x। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस हमारे क्या हो गए? हमने यहाँ पे इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है ये सीरीज में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का मैंने x मान रखा है पहले से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स, ये हो जाएगा R इंटू R प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 2r एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस 2r एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है एक्स स्क्वायर की एक्स में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5r अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r कॉमन लीजिए 1 प्लस रूट 5/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि आपको पूरे सर्किट में से एक पार्ट कट कर लेना है और पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को x मान लेना है। अगर इनफाइनाइट में से एक गार्ड मिलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसका इक्विवेलेंट x ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे x मान लिया है और इसको फिर से सॉल्व कर लिया सर्किट को पैरेलल सीरीज लगा के। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस इतना लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए कि हाँ ऐसे सोचा भी जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते करते जाओगे तो आपकी उम्र बीत जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, एडवांस में